नमस्कार, मैं योगेश चावड़ा और आज हम मौजूद हैं गुड़गांव के सेक्टर 40 ओम आयुर्वेदा केयर सेंटर में, जिसके ओनर हैं डॉक्टर भारभूषण जी, जो कि माने जाते हैं आंखों के स्पेशलिस्ट हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, आंखों में क्या क्या समस्याएं होती हैं, वो किस बेस पे समस्या आती है, कैसी कैसी समस्याएं हमें मौसम चेंज होने पर होगी। क्योंकि जैसा मैं बता दूं, सर्दी से गर्मी आने वाली है और बीच में भी हवाएं चल रही है, काफ़ी लोगों को आंखों में दिक्कत होती है। उसको लेकर हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे कि क्या क्या सेफ्टी पर्पज हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, किस प्रकार वो आपको बचा कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं सवाल करना चाहूँगा। धन्यवाद सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा, अभी न्यू मौसम चेंज हुआ है, सर्दी का एकदम से गर्मी होती है, दिन में गर्मी होती है, हवा भी चल रही है, शाम को फिर से गर्मी हो जाती है, दिन में हल्की ठंड बढ़ती है, तो क्या क्या समस्याएं आंखों की होती है अभी? सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग ओम आयुर्वेदा आई केयर सेंटर ऐसा एक आयुर्वेद चिकित्सा जो आंखों में करने वाला एक आयुर्वेदिक नेत्र चिकित्सा केंद्र गुरुग्राम सेक्टर 40 में स्थित है। यहाँ पर लगभग हम लोग 8 वर्षों से जो कठिन व्याधियाँ हैं आंखों की, वो उसकी लगातार सफलतापूर्वक चिकित्सा कर रहे हैं। जैसा आपने मुझे भी बताया कि अभी ना मौसम चेंज हो रहा है और अभी थोड़ा तो इसमें अधिकतर क्या रहता है कि इन्फेक्शन जो है आंखों के या सूजन इन्फ्लेमेशन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। क्यों? क्योंकि ऐसे मौसम में जब टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा होता है तो ऐसे में वायरस और बैक्टीरिया के ग्रो करने की संभावना ज़्यादा होती है। इसका रीज़न क्या, मतलब होता क्यों, क्या रीज़न है इसका? हाँ, जैसे मान लीजिए कि अभी रात का जो टेम्परेचर है वो डाउन है, दिन का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, या 2 दिन पहले टेम्परेचर ज़्यादा था एकदम से अभी थोड़ा ठंडा हो गया, तो ये टेम्परेचर वेरिएशंस जो हैं इसमें क्या होता है कि वायरस और बैक्टीरिया के ग्रो करने की उनके लिए एक फेवरेबल टाइम रहता है। तो इसलिए इन्फेक्शन होने की संभावनाएं आंखों में ज़्यादा रहती है। और दूसरा, जो व्यक्ति अपना ये सीजन के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लिए हैं, यानी कि अपना भोजन ठीक रूप से ले रहे हैं, ठंडा कुछ नहीं खा रहे हैं, या वातावरण के प्रकोप से अपने को बचा के रखे हैं, तो उनको तो इन्फेक्शन से बचाव हो जाता है। मैं इन्फेक्शन की बात करता हूँ। लेकिन जो व्यक्ति, अभी क्या है कि शादियों का सीजन है जी, कोई आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई दही से बनी हुई ज़्यादा वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका जो कंडीशंस, या रात को बहुत लेट तक जाग रहे हैं, 1 बजे 2 बजे तक मोबाइल या कंप्यूटर्स पे सब काम कर रहे हैं, तो उनकी आंखें ड्राई हैं और आंखों में और शरीर में इस प्रकार का वातावरण, एक एनवायरनमेंट बन गया है जो कि इन्फेक्शंस को होने के लिए ससेप्टेबल है। मैं इन्फेक्शन की बात करता हूँ। इन्फेक्शन होता किस तरह का है, क्या क्या मतलब किस प्रकार देखा है इन्फेक्शन आंखों में? इन्फेक्शन सबसे पहले तो क्या है कि आंखों में फ्लू हो जाता है, मतलब जैसे सामान्य रूप से बोलते हैं ना, जो आंख आ गई, तो फ्लू हो जाता है। फ्लू में आंख से पानी आना, आंख लाल हो जाना, आंख में चुभन होना बहुत ज़्यादा, तो इस तरह की समस्याएं ज़्यादा है। एक तो क्या है कि शहरों में अधिकतर व्यक्ति जो हैं वो थोड़े ड्राई आई हैं सभी को, क्योंकि मोबाइल कंप्यूटर्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रात को लेट तक सोते हैं, तो कंपेरेटिवली थोड़े बहुत ड्राइनेस तो रहती ही है शहरों में, ज़्यादातर समस्याएं हैं। ऊपर से क्या है कि इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है। तो जो व्यक्ति को थोड़ा इरिटेशन पहले से रहता था, तो पता लगा कि सुबह उठा तो एकदम से आँख लाल हो गई, आँख से पानी आना। गाँव में नॉर्मल रहते हैं, वैसे नॉर्मल ब्रोंकाइटिस हो गई होगी, जब इन्फेक्शन का खास रीजन है यही मैं बताया ना आपको, जो टेम्परेचर जो अभी एकदम से जो मौसम चेंज हुआ, तो ये उसके लिए ज़्यादा ससेप्टेबल है। दूसरी बात क्या है कि मान लीजिए इन्फेक्शन नहीं हुआ तो कुछ आंखों में सूजन होती है, जो गंभीर सूजन होती है, तो वो भी इस समय होने की संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे कि यूवेइटिस या आंखों की पर्दों में सूजन आ जाना, या सफ़ेद भाग में स्क्लेराइटिस बोलते हैं, उसमें सूजन आ जाना। तो ये टेम्परेचर वेरिएशंस हैं। और अगर आपने खाने पीने में भी अगर आपने ध्यान नहीं रखा, आपका जो इस समय पे जो आपको हल्का भोजन करना चाहिए, आप ज़्यादा मसाले वाली चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज़्यादा तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका पेट भी खराब होके और आपकी आंखों में जो गहरे इन्फ्लेमेशन है, जैसे कि यूवेइटिस है, पर्दे में सूजन है, सफ़ेद भाग में स्क्लेराइटिस सूजन है, तो ये सब भी होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए इस सीजन में इन्फेक्शन होने की संभावनाएं भी ज़्यादा है, और आंखों के अंदर जो गहरी सूजन है, इन्फ्लेमेशन, वो भी होने की संभावना। मैं बात करता हूँ, आजकल लोग गाँव में चले आँख लाल होगी, नॉर्मल दवाई डाल दी, आई ड्रॉप डाल दी, कि ठीक हो जाता है, क्या ये सही है? देखिए क्या है, वैसे तो मतलब बिना डॉक्टर के परामर्श के कोई भी दवाई आँख में नहीं डालनी चाहिए,
क्योंकि जो दवाई आप डाल रहे हैं वो आपकी आंखों को अदरवाइज भी इफेक्ट कर सकती है जी। और किसी किसी जगह पर ऐसा देखा गया है कि सामान्य रूप से डॉक्टर को नहीं दिखाया या अपने आप से ही घर में कोई दवाई रखी या ऐसे ही कोई दवाई ले ली, तो कभी कभी वो स्टीरॉयड का भी मिसयूज कई 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 जगह पे, कई सामान्य लोकल जगह पे स्टीरॉयड का भी मिसयूज होने की संभावना रहती है। पिछले साल ही मुझे एक दवाई कंपनी के एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव ने बताया कि पिछले साल जब आई फ्लू बरसात के सीजन में जब हुआ तो एकदम से वहाँ पर जो मॉक्सी डी विशेष जो दवाई थी उसकी एकदम से स्टॉक जो है वो कमी आ गई। क्यों? क्योंकि लोगों ने उसमें मोबाइल में देख के, यूट्यूब में देख के या फेसबुक में देख के किसी ने कुछ ऐसे फैलाया तो उसी से लोगों ने उसको लेना सब शुरू कर दिया। तो ये भी गलत है, मतलब बिना डॉक्टर के परामर्श के आपको कोई भी किसी प्रकार की कोई आई ड्रॉप से या कोई दवाई खाने की कोई नहीं उपयोग करनी चाहिए। मैं बात करता हूँ आज की डेली रूटीन हो गया, अभी जहाँ तक कितना लोग बिजी हो गए हैं, हर टाइम मोबाइल सिस्टम पर बैठ बैठे आपको कोई इफेक्ट पड़ता है, ये क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या कितना टाइम लगता है इफेक्ट पड़ने का? देखिए सामान्य रूप से अधिक स्क्रीन यूज करने से, क्योंकि चाहे वो छोटी स्क्रीन है, मोबाइल है या आईपैड है, लैपटॉप है, ज़्यादा स्क्रीन उपयोग करने से आँख में जो नमी जो रहती है, आंखों का जो मॉइस्चर रहता है वो कम हो जाता है। और चूंकि आंखें कम झपकती हैं, ब्लिंक कम करती है, तो आंखों में जो टीयर सिक्रीशंस जो है वो भी कम हो जाते हैं। तो इसीलिए लगातार ऐसे सब रहने से आंखों में ड्राई आइज या सूखापन आंखों में रहने की संभावना ज़्यादा होने लगती है। अभी कोविड टाइम निकला है, बच्चों को मोबाइल की आदत लगी, छोटे छोटे बच्चों को चश्मे चढ़ गए, हैवी रेंज आ गए। बिल्कुल। तो क्या कुछ करेक्शन है इन फ्यूचर देखने को मिलेगा या फिर अभी से कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए क्या है कि उसके रिएक्शन जस्ट हमें 15 दिन 20 दिन के बाद में, 1 महीने बाद में भी देखने को मिले। कोविड के समय पे आपने देखा कि डिस्टेंस एजुकेशन या मोबाइल एजुकेशन या ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बढ़ गई जो है। तो उससे क्या हुआ कि बच्चे, टीचर्स या पेरेंट्स भी जो है वो लंबे समय तक मोबाइल पे बिताने लगे, तो उनका जो है ना, उनका दूर देखने की जो प्रॉब्लम्स उनमें आने लगी, या मायोपिया जिसको हम बोलते हैं, चश्मा लग गया, ऐसी समस्या खूब सारी आने लगी। तो कई सारे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने तो क्या किया कि जैसे ही कोविड काल खत्म हुआ तो तुरंत उन्होंने मोबाइल बिल्कुल बंद करके लाइफस्टाइल वापस ठीक करना शुरू किया। तो बहुत सारे बच्चों में सुधार भी आया और हमारे पास भी एकदम से ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ गई, ऐसे पेशेंट्स, बच्चे की संख्या बढ़ गई जिनको अभी तुरंत में चश्मा लगा जो है। तो इसमें जैसे आपने पूछा कि क्या इसमें भविष्य में क्या सब ऐसा सब होने की संभावनाएं हैं, तो इसमें क्या है कि मतलब जहाँ तक कम से कम हो सके उतना ही ये स्क्रीन को उपयोग करना चाहिए, चाहे वो मोबाइल है या आईपैड है। उसमें थोड़ा बहुत कुछ पेरेंट्स को भी बच्चों को सहायता करनी चाहिए कि उसमें कुछ उनको कुछ प्रिंट आउट निकाल के देना है, या कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे पुस्तकों से ही पढ़ें और अच्छी सनलाइट में पढ़ें, ब्राइट लाइट में पढ़ें, या मोबाइल का, आईपैड्स अगर बहुत ही आवश्यक है तो ही थोड़ा बहुत समय के लिए उपयोग करें। नहीं तो क्या है कि जो बड़ी स्क्रीन है आजकल, एलसीडी एलईडी टीवी में भी आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, तो दूर से देखने का प्रयास करें, और लेकिन वो भी कम से कम, ऐसा नहीं है कि आज मैं बात करता हूँ, आज की लाइफ जिंदगी बिजी हो चुकी है, सबकी बिजी है, छोटा सा बच्चा है, पेरेंट्स बिजी है, काम करने बिजी है, छोटे से मोबाइल पढ़ा दिया, उस पर कितना इफेक्ट पड़ता है? वो गलत है। मतलब पेरेंट्स को लगता है कि आप व्यस्त हैं, जो फादर है वो भी जॉब में व्यस्त हैं, चाहे वो अपनी ड्यूटी पे है या वर्क फ्रॉम होम है, माता जी जो है वो भी अपने काम में व्यस्त है, तो उनको लगता है कि बच्चे को मोबाइल से उसमें व्यस्त रहेगा, तो वो बहुत गलत है। क्योंकि वो शुरू में तो बच्चा उसको एक आनंद के रूप में लेता है, लेकिन वो जब एक गलत आदत या असर पड़ जाता है तो फिर उसका दुरुपयोग होने लगता है। वो लंबा समय जो है अपना मोबाइल में व्यतीत करता है, तो फिर उसकी आंखों पे जो नेगेटिव असर आने लगता है और उसको दूर देखने की समस्याएं आने लगती है, आंखों में ड्राइनेस। जैसे अभी मौसम चेंज हो गया है, मतलब किस कोई एज फिक्स एज है कि आंखों पर इफेक्ट पड़ता है लोगों को, या कोई सिंपल कोई एज होती है, या फिर एज ज्यादा एज होने के बाद कुछ इफेक्ट पड़ता है? अभी तो क्या है कि जब जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो लगभग सभी एज के लोगों में ये प्रॉब्लम्स है, बच्चों में भी प्रॉब्लम्स है, इवन जो यंग लोग हैं, जो वर्किंग लोग हैं, तो उनमें भी आंखों में प्रॉब्लम्स हैं, और जो कुछ बड़े लोग हैं जो अधिकतर स्क्रीन को ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं या अपने लाइफस्टाइल को ध्यान में नहीं रख पा रहे हैं, तो उनमें भी ये सब समस्याएं हैं। लेकिन कंपैरेटिवली जो है वो युवाओं में और बच्चों में ज़्यादा समस्याएं हैं अभी, इस विशेष रूप से इस सीजन में जो है।
क्या कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं जो ले सकते हैं जिससे बचा जा सके इन चीज़ों से? सबसे ज़रूरी तो ये है कि समय से सोना चाहिए, बहुत लेट तक नहीं जागना चाहिए। और चूंकि ये वसंत ऋतु है, अभी अभी ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ नहीं हुई है, तो इसीलिए ठंडी चीज़ें खाने से बचना चाहिए। जैसे कि फ्रिज की चीज़ें हैं या आइसक्रीम है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इन सब चीज़ों को खाने से बचना चाहिए। आप लेंगे तो तुरंत आपको बॉडी में भी आपको वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है और आंखों में भी आपको वायरल इन्फेक्शन होने की संभावना हो सकती है। तो इसलिए क्या है कि आयुर्वेद में तो मैं एक छोटे शब्दों में कहूँ तो एक बहुत अच्छी बात बताया गया है कि जो अपने अदरक होती है, अदरक को पानी में उबालें और अदरक का पानी जो है वो आप दिन में उपयोग कर सकते हैं, नॉर्मल पानी के साथ साथ में भी। तो वो आपका जो बॉडी में डिस्टर्ब सिस्टम है उसको बेटर कर सकता है। या आप सामान्य रूप से भी गर्म पानी का उपयोग करें, हल्का भोजन का उपयोग करें, ताकि जो ये शीत ऋतु से और वसंत ऋतु अभी आई है, तो वसंत ऋतु में जो अभी इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा है, तो उससे अपने आप को आप बचा सकें। मोबाइल कम से कम यूज़ करें, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कम से कम यूज़ करें और रात को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोएं। अभी मौसम चेंज है, दिन में धूल मिट्टी उड़ती है, उसका भी कुछ आपको पे इफेक्ट पड़ता है ज़्यादा? देखिए, सामान्य रूप से क्या है कि जो आपने बताया कि ऐसे धूल मिट्टी उड़ रही है, या इसके अलावा अभी कटाई भी कई जगह पे प्रारंभ हो गई है, तो ठंडी हवाएं, जब हवा ज़्यादा चलती है तो उससे भी वो जो भूसा है तो उससे भी आँख में समस्या होने की संभावना रहती है। तो उससे जैसे जिनको आँखों में, जिनकी आँखें एलर्जिक हैं तो उनको एलर्जी बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहती है उनको, या जो ड्राइनेस है तो उनको भी आंखों में ज़्यादा समस्याएं हवा लगने से हो सकती है। तो ऐसे समय में ना अपना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। जिन लोगों को एलर्जिक आंखें रहती हैं, जो ड्राई आइज हैं, उनको तो अपना विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सामान्य लोग भी जो है अपनी या तो कोई गॉगल्स उपयोग करें ताकि ठंडी हवा ना लगे या धूल मिट्टी ना जाए। तो इस प्रकार से अपना ज़्यादा से ज़्यादा अपना बचाव करें। बाइकर्स को ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। हाँ, बाइकर्स के लिए तो विशेष रूप से आपको हेलमेट लगा के ही बाइक चलाना चाहिए, और हेलमेट भी ऐसा होना चाहिए जिसमें कि आपकी स्क्रीन, जो आगे शीशा है, वो पूरा आपको हवा से आपके बचाव कर सके। ज़्यादा हवा लगेगी तो उसमें क्या है कि आपकी आंखें जल्दी, जो ड्राई आइज हैं उनमें जल्दी उनमें इरिटेशन हो सकती है, पानी ज़्यादा आ सकता है आपको, और आंखों में ज़्यादा आपको इरिटेशन महसूस। हेलमेट की बात करते हैं, हेलमेट काफ़ी लोग ब्लैक शीशा और व्हाइट शीशा यूज़ करते हैं, कैसा कोई इफेक्ट पड़ता है सूर्य से? देखिए, क्या है कि ये आवश्यक नहीं है कि आपको ज़्यादा सूर्य से बचाव करना है, लेकिन आवश्यकता ये है कि जो ठंडी हवा चलती है, जो हवा आंखों में लगती है, उससे बचाव करना चाहिए। क्योंकि अगर आप हवा से बचाव नहीं करेंगे तो आंखें ड्राई तो होंगी ही, इसके साथ साथ में आपकी आंखों में जो हम नाखूना बोलते हैं, टेरिजियम या पिंगिकुला, जो छोटा नाखून या बड़ा नाखूना जो बोलते हैं, उसके भी होने की संभावना है आपकी आंखों में ज़्यादा। तो क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे व्यूअर्स? तो मैं आपके व्यूअर्स को यही कहना चाहता हूँ कि ये जो सीज़न, जिसको हम लोग वसंत ऋतु बोलते हैं, तो वसंत जो है आपके जीवन में भी एक वसंत लेके आए, आपके जीवन में भी एक आनंद का क्षण लेके आए। तो इसमें अपना खान पान का ध्यान रखिए, ठंडा ना खाएं आप थोड़ा गुनगुना पानी पिए, गर्म पानी पिए, या कभी कभी संभव हो तो अदरक का पानी भी पिए, और अपने तली हुई चीज़ों से अपने आप को बचाएं। जितना आप हल्का भोजन करेंगे उतना आपके लिए, शरीर के लिए भी अच्छा है, आंखों के लिए भी अच्छा है। और इसके अलावा आप रात को लेट तक ना जागे, ये सब अगर आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप अपनी आंखों का ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं, और वसंत ऋतु में होने वाले इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन से आप अपनी आंखों को बचा सकते हैं। अभी नेक्स्ट ईयर होली आने वाली है, कई तरह कलर बिकेंगे, चाइनीज भी होंगे, नॉर्मल भी होंगे, सूखे भी कलर, हल्के कलर बिकते हैं, तो क्या कुछ इफेक्ट आपको पड़ने वाला है? देखिए, क्या है कि विशेष रूप से बड़े तो अपना ध्यान रखते ही हैं, लेकिन बच्चों को विशेष रूप से पेरेंट्स को समझाना चाहिए कि आपको जब होली खेलना है तो होली खेलते समय जो केमिकल्स वाले जो कलर होते हैं उनसे विशेष रूप से आंखों को बचाव करना चाहिए, क्योंकि केमिकल्स जो है वो आंखों पे ना नेगेटिव असर डालते हैं। दूसरा क्या है कि प्राकृतिक जो रंग हैं, जैसे आजकल जो कहते हैं ग्रीन होली, जो आजकल तो प्राकृतिक रंग जो है वो आपकी आंखों के लिए ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसमें भी विशेष रूप से जिनकी आंखों में ड्राइनेस ज़्यादा है या एलर्जिक आंखें रहती हैं, तो अपने आप को, आपको आंखों को बचाने की ज़्यादा आवश्यकता है। होली खेलते वक्त आप जो है कोई ऐसे जो चश्मे जो बड़े पूरी आंखों को कवर करते हैं, ब्लैक टाइप से, या जो
ऐसे जो स्विमिंग करते समय भी जो हम लोग लगाते हैं प्लास्टिक के चश्मे, तो ऐसे चश्मों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि रंग आपकी आंखों में आ जाए और जो कोई गंदा पानी है या कोई इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपकी आंखों में आपको नेगेटिव असर ना डाले जो है। अगर आपको किसी भी समय कोई समस्या हो जाती है तो नज़दीक के डॉक्टर को दिखाएं, तो होली जो है आपके जीवन में मंगल लेके आए, इसमें आप अपनी आंखों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।